नमस्कार। मैं प्रोफेसर आनंद ज्ञान बोटे क्रूड ऑयल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में आप सब लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। हालांकि लास्ट 2 वीक से हम क्रूड ऑयल पर कुछ भी वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे और पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं, फैमिली रीज़न्स हो सकते हैं। तो खैर छोड़िए। तो इस वीक में मैं वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ और आपके सामने जो दिख रहा है वो क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर्स का चार्ट है, जो कि फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है WTI का। तो लास्ट जो एक्सपायरी हुई थी उसमें लगभग -$37 पे इसका सेटलमेंट हो गया था, ऐसा हमने सुना। और बहुत सारे लोगों ने इसमें ट्रेड्स भी लिए होंगे और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक होगी पहली, जो क्रूड ऑयल का अगला जो मूवमेंट है उसके बारे में हम जैसे बात करते हैं वो। और दूसरी एक खुशखबर ऐसी है कि जो लोग पहले महीने में काम करते थे और आप सब लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल का जो बड़ा लॉट है, मेगा लॉट, उसका मार्जिन जो है वो 2 लाख के ऊपर चला गया है, 2,22,000 या 20,000 तक। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो उसमें कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है और मैं भी उसे मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जो हम क्रूड ऑयल यहाँ पे जो अपना इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं MCX में, तो ये जो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है US का है। तो इसी में हमको स्पॉट मार्केट में ट्रेड लेना है। तो ये फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है और इसका स्पॉट मार्केट का एक अलग होता है, जिसे शेयर्स होता है इक्विटी का, उसी तरह से उसका फ्यूचर भी होता है। तो ये WTI का क्रूड में हम इसमें ट्रेड लेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है क्रूड ऑयल का स्पॉट मार्केट का चार्ट। तो इसको जो है हम कुछ इस प्रकार भी ट्रेड ले सकते हैं इसमें, कि जो मिनी लॉट होता है इसमें रियल मार्केट में भी हम ले सकते हैं। और जो लॉट होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे 0.1 का लॉट हमें लेना है। 0.1 का लॉट मतलब 0.10 भी कह सकते हैं या 0.1 भी कह सकते हैं। तो इसका जो मार्जिन है लगभग $1 के करीब है। मतलब आपके अकाउंट में खाली $1 भी अगर मार्केट में रहा इन्वेस्टेड, तो आप इसमें ट्रेड उठा सकते हैं। तो मार्केट में उठक पटक तो बहुत सारी होती है क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल में हो या कोई भी मार्केट हो। तो उसमें कम से कम $50 या $100 से अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो $50 जो होता है वो लगभग 3,500 4,000 होता है और $1 का जो कॉस्ट है लगभग ₹70 से ₹76 के बीच में घूम रहा होता है। तो ये एक दूसरी खुशखबरी है। और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रहता है, तो कुछ $1 का जो स्टैंडर्ड लॉट होता है 1.0 का, तो इसमें अगर आप ट्रेड उठाते हैं उसके लिए कम से कम $13 या $14 का मार्जिन लगता है। तो $13 का जो वैल्यू आता है वो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मतलब $10 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो लगभग वो ₹700 के आसपास आएगा, 7 से 750। और 76 का अगर निकालोगे तो ऊपर का 300-400 रुपया इसमें आएगा। मतलब 1,000-1,500 के में आप इसमें बड़े लॉट में भी ट्रेड उठा सकते हैं। तो ये एक आपके लिए खुशखबरी है। आप इसमें चाहे कितने भी दिन आप इसमें इसको होल्ड कर सकते हैं, बाई में हो या सेल में हो, आपको जितना चाहे आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और वो भी बिना मार्जिन ज़्यादा ऐड किए। तो मार्जिन कितना चाहिए? कम से कम इसमें अकाउंट ओपनिंग के लिए कम से कम मिनिमम $100 से स्टार्ट करना पड़ता है। और $100 का जो कॉस्ट आता है अपने इंडियन रुपीज़ में वो लगभग 76 के आसपास डॉलर है। तो 7,600 या 7,500 के आसपास में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आप इसमें क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो मैं इसे मैं कर रहा हूँ और डॉलर्स में हमारी अर्निंग होगी। और इस पे $1 का जो मूवमेंट है, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट उठाते हैं, मान लो कि अभी जो प्राइस चल रहा है 19.89 चल रहा हो या 15.18 चल रहा हो, मतलब मान लो $15 का प्राइस चल रहा है और आपने इसमें एक बड़ा लॉट अगर उठाया और वो $1 पे चला गया, 15 से 16 पे आपने उसको अगर एग्जिट कर लिया, तो आपको $100 का इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो $100 का जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 7,600 के आसपास होगा, राइट। तो रिस्क एंड रिवार्ड हमें इसमें अच्छा रखना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेटजी जो है वो बाद में हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये आप 0.1 का भी लॉट इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
और उसके लिए जो अमाउंट लगेगी वो बहुत कम लगेगी, लगभग $100 से आप इसमें स्टार्ट करिए और 0.1 या 0.20 से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और $20-25 भी आराम से कमा सकते हैं। तो ये एक दूसरी खुशखबरी थी आपके लिए। और इसमें मेटाट्रेडर 4 का जो सॉफ्टवेयर है हमें उसको इस्तेमाल करना है ट्रेड के लिए, बाई के लिए भी या सेल के लिए भी। बहुत ही सिंपल है इसमें ट्रेड करना, मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हैं आप। और इसमें अगर आपको कम से कम लागत में आपको अगर कोई इंटरेस्टेड है मिनी लॉट ट्रेड करने में, तो मुझे पर्सनली वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए मैं आगे की प्रोसीजर करा दूंगा। तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ट्रेड करने के लिए वो लगेगी $100 की अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है। इसको फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, लेकिन हम इसमें फॉरेक्स में काम नहीं कर रहे हैं, हम इसमें खाली कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में काम कर रहे हैं। मतलब जो अपना इंडियन का जो अकाउंट होता है इक्विटी मार्केट का, तो उसका इस्तेमाल हम फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं, ऑप्शन में करने के लिए, ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं, या इक्विटी के शेयर्स खरीद कर होल्ड करने के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये फॉरेक्स का अकाउंट है। और फॉरेक्स के अकाउंट में आपको इसमें कमोडिटीज़ में हमें क्रूड ऑयल पे ट्रेड करना है, WTI क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो ये एक दूसरी खुशखबरी थी। तो जो मार्जिन है वो बहुत कम है, लगभग $100 से स्टार्ट कर सकते हैं और $20-25 आराम से कमा सकते हैं। पहले आप इसमें डेमो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम आगे चलते हैं अपने क्रूड ऑयल के एनालिसिस के लिए। तो आपके सामने जो क्रूड ऑयल का WTI फ्यूचर्स का चार्ट है, जैसा कि हम देख पा रहे थे, 19.78 पे मार्केट क्लोज दिया है। तो अभी जो करंट लेवल जो मार्केट का है, मार्केट ने यहाँ तक नीचे छलांग लगा के -40 आपको दिख रहा होगा वैल्यू है, -40, -30, -20, -10, और ये ज़ीरो लेवल है। तो ज़ीरो लेवल से ऊपर उठ के अभी मार्केट 19.78 पे जा रहा है। और हमें सब पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, बहुत सारे कंट्रीज़ बंद है, अभी इसका कितना और लॉकडाउन रहेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये मैंने MS पेंट खोला है और इसमें मान लीजिए कि एक रोड है ऐसा, राइट, और ये रोड में कुछ गलियां हैं छोटी छोटी, राइट। गलियों के छोटे छोटे रास्ते रोड पे जाते हैं। हमारे इधर भी बहुत सारे ऐसे गलियां होती हैं, घर के आसपास कॉलोनी में एक रोड रहता है, और जो हमारे घर वगैरह होते हैं कुछ इस साइड में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेन रोड पे जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये रोड बंद है, लॉक्ड है, राइट, ये रोड भी लॉक्ड है, ये रोड भी लॉक्ड है। तो मेन रोड पे हम आ नहीं सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल इसी प्रकार क्रूड ऑयल इसी प्रकार एक रेंज पे आ चुका है और एक डोर खटखटाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक डोर है, जैसा कि वो डोर ओपन होगा या डोर को तोड़ के वो रोड पे भागेगा तो वो मेन रोड पे आ सकता है। तो ये डेली चार्ट पे ऐसा मैंने देखा है अभी। तो कुछ सिंपल सा लॉजिक है, ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो पिछले कुछ दिनों में ये रेजिस्टेंस टूट के वापस इसी लेवल पे मार्केट आ चुका है, और अभी आगे क्या होगा इसे हम कह नहीं सकते। हालांकि इसने कोशिश तो किया है एक बार डोर तोड़ने का, लेकिन जैसे ही ये एक आध दिन मंडे को या इसमें आगे जाके क्लोज देगा तो $29 तक हम इसमें आराम से जा सकते हैं, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और इसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा $29 के आसपास में। तो ये एक, जैसा मैंने अभी पेंट में आपको समझाया था, कुछ इस प्रकार यहाँ पे आके रुक गया है, राइट। ये डेली चार्ट के अनुसार हमें देखना है। हालांकि यहाँ से वापस भी नीचे जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट जो है, जो मूवमेंट इसने दिया है, कुछ इस प्रकार से इसने मूवमेंट दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मूवमेंट है डेली चार्ट की, मार्केट ऐसे नीचे 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 गिरते आया, फिर ज़ोर से गिरा, फिर वापस ऊपर आया और यहीं पर आके रुक गया है, राइट। कुछ इस प्रकार से आपको मूवमेंट इसमें दिखेगी। ये देखिए, मार्केट गिरता गिरता नीचे आया
और अभी जा तो रहा है ऊपर की ओर। तो ये ऊपर का जो लेवल है ये ब्रेक होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है लॉकडाउन की वजह से हो या कोई भी हो, कोरोना हो, तो उसकी वजह से हम इसमें थोड़ा सा अलर्ट रह के इसमें हम ट्रेड करना चाहिए हमें। तो जो कोशिश रहेगी मार्केट के ऊपर जाने की कोशिश रहेगी। और कुछ लेवल्स जो हैं वो पहला लेवल $29 का है, लेकिन वो एक दिन में आने वाला लेवल नहीं है। तो ये डेली चार्ट है, इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5-6 दिन लग सकते हैं। मतलब पहला दिन यहाँ पे आएगा, फिर इसी लेवल पे आएगा, फिर इसी ये घूमता रहेगा और आगे आने वाले कुछ दिनों में ये लेवल इसमें आ सकता है। तो इस लेवल में एक छोटा सा और एक इसको हर्डल पार करना होगा जो यहाँ पर है, राइट। $25 के आसपास में ये वाला लेवल है जहाँ पर माउस का कर्सर है मेरा, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो ये लेवल के मार्केट अगर नीचे क्लोज देता है एक आध दिन, तो ये मार्केट वापस $10 तक जाने की कोशिश करता है। तो आपको ट्रेड जो लेने हैं कुछ इसी रेंज में लेने हैं। मतलब क्या हो गया कि जो रोड पे जा रहा था वो डोर लॉक है, उसकी वजह से ये उसको वहाँ से हकाल लिया, राइट। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसको सिनेरियो को समझ लेना है। तो आवरली चार्ट के अनुसार अगर हम देखें इसको, आवरली चार्ट में क्या कहता है। आवरली चार्ट जैसा कि ये प्राइस एक्शन मस्त ऊपर जा रहा था, तो लगभग 2 बार इसी लेवल पे आके इसने कोशिश की, जो हमने लाइन लगाई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो ये लाइन के ऊपर जाने की इसने बिल्कुल कोशिश नहीं की। जिनको मैंने मैक्सिमम लोगों को जो ट्रेनिंग दिया है, तो उनको ये पता है कि दिस इज़ द साइन ऑफ प्रॉबेबल रिवर्सल। मतलब जो मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करता है तो ये प्रॉबेबल साइन है। मतलब मार्केट हायर हाइज नहीं मार रहा है और लोअर लो भी इसने नहीं मारा है अभी तक। तो जैसा कि ये एक लेवल आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, अगर ये लेवल आ जाएगा तो मार्केट वापस ये लेवल से धीरे धीरे करता करता वापस $10 तक जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसमें ट्रेड लेना है। और जो प्राइस का चैनल जो है वो चैनल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, जैसा कि हम हर एक वीडियो में इसको लगाते हैं। तो ये हो गया इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का, जो हम इसमें 0.1 पर भी ट्रेड ले सकते हैं जिनको लेना है। मतलब ये फ्यूचर्स का है, इसका प्राइस $19 का है। और जो WTI वाला स्पॉट वाला मार्केट है वो प्राइस और ये प्राइस में लगभग $2-3 का इसमें डिफरेंस आता है। तो अभी इंडिया का जो मार्केट है उसके बारे में हम नज़र डालेंगे कि वो क्या कह रहा है, राइट। यहाँ पे इंडिया का मैंने ऐड करके रखा है, राइट, 2 चार्ट्स। ये अपना क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर्स MCX का चार्ट है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको भी डेली कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो ये डेली का चार्ट है। अभी ये चार्ट और ये चार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सिमिलर नहीं लगता है चार्ट, ये थोड़ा सा अलग लगता है, ये थोड़ा सा अलग लगता है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स होते हैं। तो ये जो रीज़न्स है वो मैं जनरली ट्रेनिंग में भी सिखाता हूँ, फिर भी एक क्लू आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ। क्योंकि जो इंटरनेशनल का जो मार्केट है वो 24 आवर्स लगातार चालू रहता है और अपना जो मार्केट है इंडिया का वो 24 आवर्स चालू नहीं रहता है। और पिछले कुछ दिनों में जब लॉकडाउन हो गया था और चालू ही है लॉकडाउन, तो उन दिनों में मार्केट अपना 5 बजे ख़त्म हो रहा था और इंटरनेशनल कंटिन्यूस चलता ही जा रहा था। तो उसके वजह से जो डाटा जो इसमें है, मतलब 5 बजे के बाद का डाटा इसमें नहीं है और 11:30 बजे तक का जो डाटा है वो नहीं है। और फिर उसके बाद में भी 24 आवर्स जो मार्केट, अभी हम बोलते हैं कि 11:30 बजे ख़त्म हो जाता है अपना मार्केट, तो 11:30 बजे के बाद से लेकर सुबह 9 बजे तक का डाटा इसमें नहीं है। उसकी वजह से ये चार्ट आपको अलग अलग दिख रहा है। तो आपको इस चार्ट पे ध्यान देना है और ट्रेड उठाना है इस चार्ट को लेकर। जो कुछ भी आपका इंडिकेटर हो, सिस्टम हो, आप इंटरनेशनल के चार्ट पर लगाइए और अपने इंडिया के इसमें ट्रेड करके थोड़ा सा कोशिश करिए, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो जो लेवल जो मैंने आपको दिया था मार्केट का, अभी $25 का जो लेवल है वो इसमें कितना आ सकता है, राइट। तो उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे डेट के अकॉर्डिंग में। तो ये $25 का जो मूवमेंट था वो जो डेट है लगभग 20 अप्रैल के आसपास। तो अपने यहाँ पे 20 अप्रैल के आसपास जो रेट था अप्रैल, तो ये 2000 के लेवल के आसपास कुछ आ रहा है, राइट, 20 अप्रैल, राइट।
तो 1800 से लेकर 1700 के बीच में एक टारगेट रह सकता है 200-300 पॉइंट का, तो इसमें आप उठा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन भी लग रहा है, क्योंकि जो डाटा है वो इसमें इनकम्प्लीट है, तो आप इसको ध्यान दे के इधर ट्रेड उठा सकते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट वीक का जो ट्रेड होगा वो प्रोबेबल बाई साइड में होगा, प्रोबेबल बाई साइड में होगा, लेकिन जब तक ये इस लेवल के ऊपर आके क्लोज नहीं होता एक दिन, तब तक हम इसमें ट्रेड उठाने की गलती ना करें। अगर उठा भी लेते हैं तो जो स्टॉप लॉस आएगा, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो मार्केट ने पहला जो सपोर्ट, अगर आप रिस्क कैपिटल ज़्यादा रखते हैं तो $18 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर $17 के आसपास भी इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और मार्केट को ये जो चैनल कंटिन्यूएशन है, इसको ये टारगेट जो है वो आप इसमें आने का वेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक चैनल ब्रेकआउट हो सकता है इसमें। राइट, तो धीरे 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 ये चैनल जाने की कोशिश करेगा मार्केट, और अचानक एक दिन आएगा जो धड़ाम से इस लाइन को टच मारेगा। तो आराम से इसमें ट्रेड करिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं मिनी लॉट में ट्रेड करने के लिए कम से कम मार्जिन पे, और जो डॉलर पे अर्निंग करना चाहते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए मैं एक कॉल भी देने की कोशिश करूँगा, अलग सा ग्रुप बना के। तो जिनका अकाउंट ओपन हो जाएगा उन्हीं को वो फैसिलिटी मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करिए, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।